अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो निहायत दिल फरेब और दिलकश हुस्न की मालकिन औरत पर है, जिसकी जिंदगी में 3 मर्द आए और वो तीनों ही मैदाने जंग के फातेह थे, लेकिन उसके हुस्न बेइंतहा के सामने ना ठहर सके। उसकी जुल्फों के असीर हो जाने वालों में से एक तमाम आलम को फतह करने वाला सिकंदर आजम भी था, जिसने उस औरत की खातिर अपने कई दोस्तों को नाराज किया और अपने कई जानिसारों को कड़ी सजाएं दी। इंतहा ये कि खुद पर कातिलाना हमला करने वाले उसके 9 उम्र बेटे को भी बख्श दिया। लेकिन क्यों? इसका जवाब जानने के लिए इस शातिर औरत की जिंदगी के अहम राज जानना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम आगे चलकर बयान करेंगे। सिकंदर आजम की महबूबा कौन थी और उसने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए चलकर इस हसीन औरत के बारे में जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, सिकंदर आजम की महबूबा का नाम बरसीन था। ये 334 कबल मसीह का जमाना था। माह जून का आगाज हो चुका था। मुल्क फारस में पड़ने वाली इस साल की गर्मी तारीख की शदीद तरीन गर्मी थी, जिसके सबब हर शय आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन उस इलाके के लोग उस गर्मी से ज्यादा उस तूफान से खौफजदा थे, जो 20 दिन पहले एशियाई कोचक के साहिलों पर पहुंच चुका था। इस तूफान का नाम सिकंदर आजम था, जो कि यूनान की छोटी सी रियासत का एक नौजवान था और 40,000 की फौज को लेकर दुनिया को फतह करने के इरादे से निकला था। जबकि दूसरी तरफ फारसी हाई कमान में इसको रोकने की तदबीर पर अमल किया जा रहा था। फारस के आला अहदेदारों के दरमियान एक यूनानी नस्ल का जर्नैल मेरन भी शामिल था, जिसकी तजवीज थी कि सिकंदर आजम का मुकाबला खुले मैदान में करने की बजाय इस पर शबे खून मारा जाए और साथ ही साथ अपनी फौज को मकदूनिया के साहिलों पर भी उतार दिया जाए। लेकिन मेरन के साथ इत्तेफाक ना किया गया और तय पाया कि सिकंदर आजम का मुकाबला दरियाए क्रीनिकोस के मुकाम पर किया जाएगा। मेरन अपने दौर के अजीम तरीन जंगजुओं में से एक था और यहाँ तक कि सिकंदर आजम की महफिलों में भी उसके चर्चे हुआ करते थे। सिकंदर उसकी सलाहियतों से बखूबी वाकिफ था और उसे लेकर मुस्तकबिल के अंदेशों से भी परेशान था। मेरन यूनानी होने के बावजूद शहंशाह ईरान के मातहत काम करता था और अक्सर उसको यूनानी किराए का सिपाही भी कहते थे। मेरन यूनानी नस्ल होने के बावजूद ईरान के शहंशाह के मातहत काम करता था और इसी वजह से अक्सर यूनानी उसे किराए का सिपाही भी कहते थे। और यही शख्स ईरान की हसीन तरीन औरत बरसीन का शौहर भी था। इन दोनों की शादी का किस्सा कुछ यूं है कि 385 कबल अज मसीह के दौरान अल्टाबाजोस, जो कि बादशाह जगजीज का एक गवर्नर भी था, उसने किराए के यूनानी सिपाहियों के दम पर बादशाह जगजीज के साथ बगावत की। उन सब सिपाहियों का सालार मेंटर नामी एक शख्स था। ताल्लुकात की मजबूती की खातिर उसने अपनी निहायत कमसिन बेटी की शादी मेंटर से कर दी। लेकिन इस जंग में अल्टाबाजोस और मेंटर के सिपाहियों को शिकस्त हुई और तमाम खानदान को बरसीन समेत जिला वतन कर दिया गया। कुछ ही अरसा गुजरने के बाद मेंटर इंतकाल कर गया और बरसीन की शादी उसके छोटे भाई मेरन से कर दी गई। मेरन ने शहंशाह के लिए ऐसे फौजी कारनामे अंजाम दिए कि उसका शुमार फारस के बड़े जर्नेलों में होने लगा। फारस के आला ओहदेदार उसे रश्क की निगाह से देखते थे और वो जिलीन नामी शहर के एक आलीशान महल में रहता था। उसके 2 बेटे थे और उसकी बीवी बरसीन तमाम फारस में हसीनो जमील तस्वर की जाती थी। सिकंदर आजम ने ग्रीनिकोस के साहिल पर ईरानी फौज को शिकस्त दे दी और ये यूनानी जर्नेल बच निकला। इस शहर की फतह के बाद सिकंदर आजम के सामने एक नहायत ही हसीनो जमील औरत को पेश किया गया, जो कि अपने 2 बेटों के हमरा उस शहर से रात के अंधेरे में निकलने की कोशिश कर रही थी। नाज़रीन, इसके बावजूद बरसीन, जो कि अपने शौहर मेरन के इंतकाम की आग में जल रही थी, रात की तारीकी में एक चाकू लेकर सिकंदर पर हमला करने की नीयत से उसके हैमे में दाखिल हुई। इत्तफाक से सिकंदर उस वक्त जाग रहा था और उसने बरसीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। बरसीन के इस अमल की सजा मौत के अलावा कुछ भी नहीं थी, लेकिन सिकंदर चाहते हुए भी उसकी मौत का फरमान जारी न कर सका। इस वाक़ये के बाद वो इस हकीकत को भी जान गया था कि ये जनरल मेरन की बीवी है। सिकंदर ने बरसीन और उसके दोनों बेटों को शहंशाह ईरान के पास असूस रामी शहर में उनको रवाना कर दिया। लेकिन जाते जाते उसने बरसीन से कहा कि वो जल्द ही उसके शौहर से लड़कर उसे मार देगा और फिर उस पे सिर्फ उसका हक होगा। दूसरी तरफ मेरन अपनी तमाम फौजें दोबारा मुत्तहिद करने में कामयाब हो गया। वो मुसलसल सिकंदर आजम को बहरी जहाजों में नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन चूंकि किस्मत सिकंदर आजम के साथ थी, इसलिए मेरन चंद ही कामयाबियां हासिल करने के बाद बीमार पड़ गया और मर गया। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि मेरन की मौत जहर की वजह से हुई थी, जो कि सिकंदर आजम के इशारे पर उसको दिया गया था, क्योंकि मेरन ही वो वाहिद शख्स था जो फारस की जंग में सिकंदर आजम के खिलाफ अहम किरदार अदा कर सकता था।
5 नवंबर 333 कबल अज़ मसीह शहंशाह ईरान और सिकंदर आजम के माबैन एक तहरीक साज मुआरका हुआ, जिसमें फारस को सिकंदर आजम ने एक बुरी शिकस्त से दोचार किया और फारस का शहंशाह इतना बुजदिल साबित हुआ कि तमाम लश्कर अपना साजो सामान और शाही महल छोड़कर मैदान जंग से भाग निकला। वहां बादशाह अपने पीछे कमोबेश 350 मलकाएं और दोशीजाएं छोड़कर गया था, जिनकी खूबसूरती को देखकर सिकंदर आजम दंग रह गया, लेकिन फिर भी उसकी निगाहें बरसीन को ही ढूंढ रही थी। लेकिन बरसीन को ना पाकर सिकंदर मायूस लौट गया, लेकिन उसका एक जनरल बारबीनो जो कि दमिश्क की मुहिम पर था, उसने सिकंदर को खबर भिजवाई कि उसने एक इंतहाई खूबसूरत औरत को 2 लड़कों के हमरा गिरफ्तार किया है। सिकंदर ने उस औरत को उसके पास भिजवाने के अहकामात जारी किए। जब वो औरत सिकंदर के पास पहुंची तो वो बरसीन ही थी। अब बरसीन पर सिकंदर के मुकम्मल इख्तियारात थे, लेकिन फिर भी उसने बरसीन के साथ कोई जोर जबरदस्ती ना की। रफ्ता रफ्ता बरसीन भी सिकंदर के साथ इश्क करने लगी। ये दुनिया की वाहिद औरत थी जिससे सिकंदर आजम को इश्क हुआ था। सिकंदर ज्यादातर वक्त बरसीन के साथ ही गुजारता था और यहाँ तक कि वो फौज को अहकामात भी उसी के खेमे से जारी करता था। एक बार बरसीन और सिकंदर जब हलवत के लम्हात में थे तो बरसीन और मैरन का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र बमुश्किल 15 साल थी, वो खंजर लेकर सिकंदर पर हमला आवर हुआ। लेकिन सिकंदर ने अपनी फौजी सलाहियतों के तौर पर फौरन ही उस लड़के को जेर कर दिया और उस पर काबू पा लिया। करीब ही था कि सिकंदर के सिपाही उसको फांसी पर चढ़ा देते, लेकिन बरसीन के आंसुओं ने सिकंदर को ऐसा करने न दिया। सिकंदर ने ना सिर्फ उस लड़के को बाइज्जत रवाना किया, बल्कि उसको एक तलवार और घोड़ा भी अनायत किया कि वो अपने नाना के साथ मिलकर सिकंदर आजम के खिलाफ जंग करे। बरसीन के बेटे और बाप ने सिकंदर आजम के खिलाफ जंग की और इस जंग के शुरू होने से पहले सिकंदर आजम ने बरसीन को अपने बाप और बेटे के पास वापस जाने की पेशकश की, लेकिन तब तक बरसीन भी उसकी आशिक हो चुकी थी और उसने जाने से इनकार कर दिया। जंग के दौरान बरसीन के खेमे पर हमला हुआ और वो मारी गई। सिकंदर ये जंग जीत गया और वो बरसीन के बाप को कैदी बनाकर लाया, लेकिन उसने बरसीन के बाप को न सिर्फ बाइज्जत आजाद कर दिया, बल्कि बरसीन की आखिरी रस्मात फारस के तौर तरीकों से अदा करने की भी इजाजत दी। बरसीन का जिस्म पत्थरों के एक चबूतरे, जिसको फारस में मीनारे खामोशी कहते हैं, उस पर रख दिया गया और सब लोग उसको छोड़कर जाने लगे ताकि परिंदे बरसीन का मुर्दा जिस्म नोच खाएं। लेकिन सिकंदर अपनी महबूबा की ये हालत नहीं देख सकता था। वो बैठा वहां उसके पास कितनी देर रोता रहा, यहाँ तक कि उसने उसका एक मकबरा तामीर करने का हुक्म जारी कर दिया। और जब तक वो मकबरा तामीर ना हुआ, सिकंदर की फौज बरसीन के मुर्दा जिस्म को छोड़कर ना गई। तमाम मौरख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिकंदर ने जिस तरह बरसीन को चाहा, उस तरह किसी और औरत को नहीं चाहा। और इसी मोहब्बत के सबब आज 2500 साल गुजरने के बावजूद बरसीन नामी इस औरत के हुस्न के किस्से आज तक तारीख में महफूज हैं।